लोकसभा चुनाव में डायलॉग्स चल रहे हैं, फटकारा हो, मायरा हो या और भी डायलॉग, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह का आलिया मालिया जमालिया वाला, कांग्रेस हो बीजेपी हो या कोई, डायलॉग बोलने में कोई पीछे नहीं रह रहे। अगर पहला नंबर देखें तो गोविंद सिंह डोटासरा का है, जिन्होंने कहा था ओम बिरला पे निशाना साधते हुए कि चुनाव इसलिए भी विशेष है कि जिसकी कलम से 150 चुने हुए सांसदों को बाहर निकाल के 18 कानून पारित करवाए थे, ये उसका बदला लेने का टाइम है। 26 तारीख को यानी कि 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव दूसरे चरण में कोटा में मोरिया बोलना चाहिए। तो यह उनका गोविंद सिंह डोटासरा का कहना रहा है प्रहलाद गुंजल के पक्ष में, यानी कि ओम बिरला के खिलाफ, और ऐसा धुआंधार प्रचार करो कि सामने वाला टिक नहीं पाए। अब यह कोई अकेली कांग्रेस नहीं कर रही है, यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता रहे प्रहलाद गुंजल को प्रत्याशी बनाया गया है। वर्षों पुरानी दुश्मनी भुला के प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल अब साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन सियासी दुश्मनी कम नहीं नजर आ रही। दोनों के बीच मंच पे तकरार नजर आई है। गुमानपुरा वाले कांग्रेस कार्यालय में बैठक जब हुई तो दोनों लड़ पड़े आपस में, हंगामा हो गया, बाद में नारेबाजी भी हो गई। तो यह जो चुनाव हैं, यह अब डायलॉग्स और भाषणों के चलते अब चर्चा में धीरे धीरे आने लगा है। गुंजल जो कि अलग तरीके की पॉलिटिक्स, एकदम हार्डकोर पॉलिटिक्स के लिए भाजपा के नेता थे, उनपे ओम बिरला के भाई ने भी कहा कि आप अंडरवियर किसकी पहनते थे, आप मेरी इतने नंबर की मोटरसाइकिल चलाते थे, आप ओम बिरला के उतरे हुए कपड़े पहन के राजनीति करते थे, तमाम तरीके की बात है। तो यह जो है राजनीति में चीज है, कांग्रेस बीजेपी मतलब आपस में मुक्के शब्दों वाले चल रहे हैं। और अगर अगर हम दूसरी सीटों की बात करें तो प्रियंका गांधी के नजदीकी माने जाने वाले रामगढ़ अलवर वाले से एमएलए जुबेर खान ने कुछ दिन पहले कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पे उन्होंने सीधे तौर पे हमला बोला था। यही हमला, इस तरह का हमला सिरोही में पूर्व विधायक अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने बोला था। संयम लोढ़ा पे अशोक गहलोत का अभी बहुत भरोसा है, उनको लगता है संयम लोढ़ा ही उनकी नाव पार लगाएंगे। उन्होंने कहा 3 विधायक हैं, मोतीराम कोहली, समरजीत सिंह और रतन देवासी, ये तीनों अगर अपने अपने क्षेत्र में वैभव को आगे रख लेते हैं और बाकी जगह संयम लोढ़ा मेहनत कर लेते हैं तो मेरी मतलब उनके पुत्र जो है वैभव गहलोत संसद पहुंच जाएंगे। और कांग्रेस के अलावा अगर इधर आए, झुंझुनू में पूर्व सांसद रह चुकी श्रीमती संतोष अहलावत ने तो मंच से ही कर्मचारी अधिकारियों को खुलो चुनौती दे दी। हालांकि बाद में कहा, ये एडिट किया है, ये फिक्स डायलॉग्स रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी को वोट नहीं करेंगे तो सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नौकरी करने का अधिकार नहीं। कर्मचारियों अधिकारियों को जिस तरह का डायलॉग दिया कि अपना बिस्तर बांध लें, 5 साल सूरजगढ़ में घुसने नहीं दूंगी। कर्मचारियों अधिकारियों ने विधानसभा चुनाव अगर देखें 2023 वाला, तो उसमें भाजपा को पीछे रखा है। 4 लाख के आसपास कुल पड़े पोस्टल बैलेट्स के अंदर भाजपा को बहुत कम वोट मिले हैं। कांग्रेस 2 लाख से ज्यादा वोट है, बीजेपी 1,61,000 के आसपास है। ओपीएस एक बड़ा इशू रहा है, क्या लोकसभा में भी ओपीएस चलेगा? और यह बड़ी चीज है। शुभकरण चौधरी के समर्थन में सूरजगढ़ में अटल जनसंपर्क कार्यालय में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए संतोष अहलावत ने डायलॉग तो दे दिया, फिर उन्होंने कहा शरारती तत्वों ने एडिट किया है, वीडियो फर्जी है। उन्होंने ये कहा कि कोई माइका लाल मेरे वोटर को सता नहीं सकता, अगर वीडियो को देखें तो, है ना। मेरा कमिटमेंट है आपसे, या तो आप सीख लो या फिर बिस्तर को रस्सी से बांध लो, 5 साल सूरजगढ़ में घुसने नहीं दूंगी। तो यह जो चीज है कि जो सीनियर लीडर हैं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा में सांसद रही हैं, 13 में विधायक थी, 2000 में बुहाना से प्रधान चुनी गई थी, 2004 में उन्होंने लोकसभा चुनाव झुंझुनू से लड़ा था, नहीं जीत पाई थी। यह जो चीजें हैं, डायलॉग्स में चित्तौड़गढ़ में भी डायलॉग बोल रहे हैं उदयलाल आंजना। उन्होंने कहा पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह को उन्होंने इसी चित्तौड़ से हराया है, उनका तो नाम था और उनकी जितनी हैसियत तो सीपी जोशी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नहीं है। आंजना ने कहा कि राम वाली बात है कि मोदी जी पहले आए हों और राम बाद में आए हों। इस तरह की बातें जो है वो अब लोकसभा चुनाव में डायलॉग्स अब उभर के आने लगे हैं। तो यह जो चीजें हैं, खास करके लोकसभा चुनाव को लेके डायलॉग्स वाले, कास्ट वाले इश्यूज, ये तमाम जो चीजें हैं, चाहे किसी तरह की छींटाकसी या अन्य तरह के डायलॉग, यह अब लोकसभा चुनाव में अलग तरीके से देखे जा रहे हैं। संतोष अहलावत वाला डायलॉग आपने वीडियो की शुरुआत में देखा। आपको क्या लगता है कि
अब जो वरिष्ठ नेता हैं जिनका हमने नाम लिया, वो अपने अपने इलाके के, अपने अपने जमाने के प्रभावी नेता रहे हैं। डायलॉग्स ऐसे दे रहे हैं कि चुनाव आयोग के चलते नोटिस तो नहीं आ जाए, लेकिन भावनाएं जो है उनको उद्वेलित जरूर कर दिया जाए, उनमें ऊर्जा जरूर भर दी जाए। वो ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाएगी या नकारात्मक, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।